हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज के गुरु जी। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण उदाहरण परीक्षा में जो पूछे जाने वाले थे उनको हमने आपको करा दिया है। सब एकदम ज़बरदस्त जो भी पूछे गए थे सो क्लियर करा दिया हमने आपको जो है। अब हम अभ्यास 3.2 के क्वेश्चन लेके आए हैं और एक एक करके हम अभ्यास 3.1 के क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो आपको ध्यान देते जाना है और पढ़ते जाना है और इसके बाद जो है हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें क्या है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका 31x प्लस 47y बराबर 15 और 47x प्लस 31y बराबर 63। इन दोनों समीकरण को हल करना है आपको। तो ये समीकरण आप बस मुझे ज़रा अगर आप जो है दोनों को x और x को बराबर करके काट के y का मान निकालेंगे तो ऐसे बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। एक ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं और उस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन हल करना है। तो इनको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे और फिर इन दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एक समीकरण जो बनेगा वो, और उसके बाद घटाएंगे जो एक समीकरण बनेगा वो, इन दोनों को हल कर लेंगे और तब आपका बढ़िया से मान निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और एक्स वाई के मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। तो पहले समीकरण एक व दो को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ जोड़ेंगे, क्या है 31x है और प्लस क्या हो जाएगा 47y और बराबर आपका क्या है, बराबर आपका 15 है। ये समीकरण एक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या है 47x और प्लस क्या है 31y और बराबर आपका क्या है 63 है। ये समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, आप समझ जानते ही। तो देखिए 31 में यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 1 7, यहाँ 78x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 78y और बराबर आपका क्या हो जाएगा ये 78। ठीक, यहाँ पे y लिख देते हैं, y भूल गए, बराबर आपका 78। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 78 कामन लेते हैं, कामन ले लें 78 78 तीनों में, तो कामन ले लें। तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस क्या बचेगा y, x प्लस y बचेगा और बराबर आपका क्या है 78। इस 78 को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर आपका क्या हो जाएगा 78 बटे आपका 78 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक। यहाँ समीकरण आपका क्या निकला x प्लस वाई बराबर आपका 1, समीकरण नंबर 1। और ये आपका समीकरण नंबर तीसरा बन गया है। समीकरण नंबर क्या बन गया, तीसरा समीकरण बन गया है आपका। इसी तरह अब हम घटा लेते हैं तो समीकरण नंबर चौथा बन जाएगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं जरा। यहाँ पे आप अब घटाइए, लिखेंगे यहाँ समीकरण एक व दो को घटाने पर, एक व दो को घटाने पर। तो देखिए जरा पहला समीकरण क्या है 31x है आपका और प्लस 47y और फिर आपका बराबर 15 है। ये समीकरण आपका क्या है एक है और 47x प्लस 31y बराबर आपका क्या है 63 है, समीकरण 2 है। तो घटाने पे आप समझ जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ बदल जाएगा, यहाँ बदल जाएगा, यहाँ बदल जाएगा। तो यहाँ देखें 47 में आप 31 आप घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 47 में घटेगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 3 16y और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बराबर, इससे घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 में से घटा देंगे आप, 3 में से 5 जाएगा, कितना 13 में से 5 गया 8
और यहाँ 5 में से 2, 3 में से यहाँ पे आप 3 में से 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 5, 5 में से 3 गया 4। तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 16, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, और फिर आपका प्लस का क्या बचेगा, y बचेगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 48। तो अब इसको उधर लेके चलते हैं, तो माइनस का x और प्लस y बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 48, और बटे क्या हो जाएगा 16, और 16 की 16, 16 3 48। तो माइनस का x और प्लस y बराबर माइनस का, फिर ये समीकरण नंबर आपका 4 बन गया। ये समीकरण अब नंबर 4 बन गया। आप समीकरण 3 व 4 को हल कर लेते हैं तो x और y के मान निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलिए यहीं से लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, चलिए हल कर लेते हैं। 3 व 4 को आप हल करेंगे तो समीकरण 3 क्या है कि आपका x प्लस वाई बराबर क्या है भाई, 1 है। ये समीकरण आपका 3 है। और उसके बाद फिर माइनस x और प्लस वाई बराबर आपका क्या है, माइनस का 3 है। समीकरण नंबर आपका 4 है। समीकरण नंबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पर जोड़ देंगे, बस काम खत्म, फिर तो कट ही जाएगा। और ये 2y हो गया आपका, 2y बराबर माइनस के 3 में जब आप घटा देंगे 2, माइनस के 3 में जब आप घटाएंगे तो माइनस का आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और बटे 2, यानी कट के पूरा माइनस। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1। ये देखिए y बराबर -1। अब x का मान निकाल लेते हैं, तो इसी में रख देते हैं मान। तो y बराबर -1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 1 है आपका। तो यहाँ पर हम x प्लस, यहाँ माइनस का 1 रख देते हैं, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और फिर आपका बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 1, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये इधर 1 ही है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकलेगा, y बराबर -1, ये आंसर, और x बराबर 2, ये आंसर आपका हो जाएगा। और ये समीकरण हल करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। और कुल मिला के ऐसे इसको हल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और क्लियर हो जाएगा सब बढ़िया। और अगर आप x और x को यहाँ बराबर करेंगे तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, और जो है तो ऐसी ट्रिक आप अपनाइए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।